रामकृपाल सर, कौन गैर जिम्मेदार है, कौन सियासत कर रहा है? दिनेश जी, आपने जो सवाल किए वो आपके सारे सवाल में खुद जवाब छुपा हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये मामला जांच का विषय है, इसलिए किसी भी तथ्य पर मैं एक तरफ से टिप्पणी करूं ये अच्छा नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि सारे प्रवक्ताओं को मैंने सुना, सारी पार्टियों के, ये प्रवक्ता तो फैसले सुना रहे हैं, इन्होंने तो तय कर दिया है। मेरा विनम्र अनुरोध ये था, जो कुछ भी हुआ है, जिसकी भी गलती हो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देखिए सारी राजनीतिक पार्टियों का रामकृपाल सर, दलील दी गई ना, वो कह रहे हैं मनीष गुप्ता मामले में एसपी और कलेक्टर जो कह रहे थे, इस मामले में अभी तक एफआईआर तो दर्ज कर ली, नामजद अभियुक्त होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं कि हमको भरोसा ही नहीं होता, अभी तक नंबर प्लेट्स क्या थी, किसके नाम पर थी, ये सामने नहीं आया है। दिनेश जी, मैं केवल एक बात कह रहा था कि देखिए, मैं बड़ी क्षमा याचना के साथ एक बात कहूंगा कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ पार्टियां ऐसी हैं, दो एक, जिनको लग रहा है कि वो सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता में आ सकती हैं, और कुछ एक पार्टियां हैं जो 31 साल से वनवास काट रही हैं, उनको लगता है कि वो सत्ता में नहीं पहुंचे लेकिन कम से कम रेलिवेंस उनका बना रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मेरा ये कहना है कि ये मौका ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी है, आप इस मुद्दे को 5 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, पूरे 6 महीने तक बुनाइए, लेकिन कम से कम आप किसी भी मामले में जजमेंटल मत होइए। आज आपके एक बयान से जिस तरह से आप लोग अलग अलग पार्टियां फैसला दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप जुडिशरी का रोल कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा धीरज रखना चाहिए। कम से कम मैटर सब जुडिस है। आपने जो 10 सवाल किया, आपके सारे सवाल रेलिवेंट है, लेकिन मेरा वही कहना है कि तथ्य सामने आए, क्योंकि किसी एक और दूसरा ये कि वो राकेश टिकैत जो सरकार से हमेशा भिड़ते रहे किसानों के मुद्दे को लेकर, वो तब तक ठीक, और आज जब सुलह के मामले में उन्होंने भूमिका निभाई और सुलह हुई, वहां वो राकेश टिकैत भी संदेह के घेरे में लाए जा रहे हैं। इसको जरा समझाइए रामकृपाल जी, जल्दी से। नहीं, मैंने कहा, देखिए, मैं किसी भी एक पक्ष, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैटर सब जुडिस है, तथ्य सामने आएंगे। जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में, चलिए आपकी इस बात को लेकर जाता हूं, फिर संजीव जी के पास ये बात लेकर जाता हूं। संजीव जी ये सुन रहे हैं। संजीव जी, आपने राजस्थान की घटना पर ये कहा, जो दोषी है छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, तो यही तो यूपी के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं ना कि जो दोषी है वो नहीं छोड़ा जाएगा। अब चुनी हुई सरकार पर भरोसा रखना तो पड़ेगा ना। दिनेश जी, बस 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए, मामला एफआईआर दर्ज हो गया, बिल्कुल मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामकृपाल जी के बात की पूरी सम्मान करते और जोड़ते हुए कहता हूं सर इस बात को, मामला जब सब जुडिस है तो व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी तो जांच की प्रक्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री है। बेटा खुली अभी बाइट दे रहा है। क्या सामान्य व्यक्ति इसी उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले में दर्ज होता है तो आप बताइए, क्या 3-3 दिन तक कैमरों पे अपने जो है बाइट देता रहता है, खुला टहलता रहता है? इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि वो आज बताइए, अगर विपक्ष का नेता अगर नजरबंद करके रख दिया जा रहा है और गृह राज्य मंत्री उसका बेटा जो हत्या का आरोपी है दिल्ली जाकर के गृह मंत्री से मिलकर के आता है, तो ये तो प्रभावित हो रही है ना। इसीलिए कहा, डीएम और एसएसपी की बात कही, जैसे अभी वीडियो आया था गोरखपुर का, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं। सुबोध सिंह की हत्या हुई, मैंने अभी पाटीदार की बात कही, तो इसलिए विवेक तिवारी की, तो हम मर्डर को सेटलमेंट क्यों करा रहे हैं? ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।